लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो भाई इसके ऊपर थोड़ा सा हम टाइम सर्व करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा अभी। Computers can only understand machine language which is composed of zeros and ones. The computer language are used to make computer programs like softwares. Generally, software is written in high-level languages using natural language words. Language translator are of three types: assembler, compiler, interpreter. अच्छा, ये तो हो गई बुक की वर्डिंग जो लिखी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। देखो, हम लोग जब कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते हैं ना तो वहाँ पे हमें ऑब्वियसली किसी ना किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकें। ठीक है, ऐसे ही है। हम कंप्यूटर से जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमें जो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो होती हैं दो तरह की, उनकी दो कैटेगराइजेशन होती है, एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल। उसमें से जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी भी फर्दर दो कैटेगराइजेशन होती हैं, एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यूजेस द बाइनरी नंबर्स, जीरोस एंड वंस, ठीक है, एंड दैट इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर सिर्फ एक जबान समझ सकता है, दैट इज 0-1 वाली लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी और मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक वो जबान समझ सकता है, समझने की एबिलिटी रखता है, और वो लो लेवल का पार्ट है। अच्छा, अब हम लोगों को वो बात समझ नहीं आती, वो जबान समझ नहीं आती। हम कौन? यूज़र्स जो हैं, प्रोग्रामर जो हैं, हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती, 0-1 वाली लैंग्वेज नहीं आती, तो हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ताकि हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकें। अब हाई लेवल लैंग्वेज है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की जैसी होती है, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस बनाते हैं। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़बान समझ सकता है, कौन सी? 0-1 वाली। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होता है ना, जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई जब हमें यूज़र्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझ आती, कंप्यूटर को यूज़र्स की लैंग्वेज नहीं समझ आती, दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो इंटरेक्शन कैसे होगा आपस में? इंटरेक्शन का मतलब क्या है भाई? हमारे सवाल का हमें जवाब कैसे देगा कंप्यूटर तक? हमारी बात ही नहीं समझेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो जब ऑब्वियसली हम अपनी ज़बान में उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको आती नहीं, वो उसको 0-1 वाली आती है, तो वो कैसे हमें रिस्पॉन्स करेगा? ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? तो इसके लिए यूज़ होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, इसके लिए हम सिस्टम में यूज़ करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ताकि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, और मशीन लैंग्वेज में जब कंप्यूटर कोई रिस्पॉन्स करे, आउटपुट दे, तो वो वापस यूज़र को देने के लिए उसको हाई लेवल में कन्वर्ट कर दे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कन्वर्जन किसके थ्रू हो रही है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जब तक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होगा क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो सिस्टम हमारे लिए यूजफुल हुआ या यूजलेस हुआ? यूजलेस हुआ। तो इसीलिए ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, क्योंकि सिस्टम के लिए नीडी है, सिस्टम के लिए यूजफुल है। सिस्टम तो फारिग है, इसके अलावा यूजफुल ही नहीं है, यूजलेस है जब तक इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ यूज ऑफ सिस्टम, दैट्स व्हाई वी काउंट इट इन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको?